जय हो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। परम मंगलमय श्री बालकृष्ण लाल के बांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ में पधारे आप सभी शुद्धि श्रोता बंधु, भक्तिवती माताओं, संत वृंद, श्रीमद् भागवत महापुराण 18 पुराणों में से एक है। इसमें 12 स्कंध, 12 स्कंध और 335 अध्याय, इन सबको मिलाकर 18,000 श्लोकों की ये पावन संहिता है। 7 दिन में सुनने का इसका क्रम है। महात्म के 6 अध्याय पद्म पुराण से लिए गए। आज की कथा का शुभारंभ करें श्रीमद् भागवत कथा के महात्म से, क्योंकि जब तक हमें किसी वस्तु का महत्व का ज्ञान नहीं होता है तब तक हमें उस वस्तु की वास्तविक स्थिति का ज्ञान होना संभव नहीं है। लेकिन फिर भी वस्तु स्थिति की जो शक्ति होती है वो ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती है। जैसे मान लें कि विद्युत के तार में करंट है, हमें पता हो या ना पता हो, लेकिन वो करंट अपना प्रभाव पड़ेगा। श्रीमद् भागवत की कथा जो भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सुनेगा उसको इस जीवन में और आगे आने वाले जीवन में, आगे आने वाले जन्मों में निरंतर लाभ होगा। ये मोक्षदायी कथा है। हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि हम इस सप्ताह ज्ञान यज्ञ में यहां पर पधारे। महात्मा का प्रारंभ करते हैं। वैसे तो आज समय ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सी कथा कहने का आज विधान है। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान कैसे हैं? भगवान सत हैं, चित हैं और आनंद। सत का तात्पर्य होता है कि ऐसी सत्ता जिसका भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों काल में जिसमें कोई परिवर्तन ना हो। भगवान चित हैं, ज्ञान के स्वरूप हैं और आनंदमय। भगवान करते क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, इन तीनों कामों को भगवान करते हैं। इसके हेतु हैं। मानव को ये जन्म देते हैं और मानव के जन्म के उपरांत मृत्यु पर्यंत उसकी व्यवस्था, उसका भोजन भरण पोषण की व्यवस्था करते हैं और अंत में हम सब प्राणियों को वो सच्चिदानंद दाल भात की समान खा लेते हैं, अपने पेट में धर लेते हैं। और भगवान क्या करते हैं? तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों का विनाश करते हैं। अधिदैविक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक। ये 3 प्रकार के ताप मनुष्य के जीवन में हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक
दैविक भौतिक तापा। राम राज्य का बहु नहीं व्यापा। राम राज्य का हो नहीं व्यापा। प्रभु श्री राम जब इस धरा पर अपने राज्य का संचालन करते थे तब तीनों प्रकार के ताप किसी को व्यापते नहीं थे। यही काम उन सच्चिदानंद प्रभु का है कि मनुष्य के तीनों प्रकार के तापों का विनाश कर देते हैं। ऐसे श्री कृष्णाय वयम नुमः, ऐसे श्री कृष्ण को हम सब लोग नमस्कार करते हैं। शास्त्रकार कहते हैं यहां श्री कृष्णाय क्यों आया है। भगवत रसिक जन कहते हैं कि श्री का मतलब राधा, श्री कृष्णाय का मतलब राधा कृष्णाय वयम नुमः। पूरे श्रीमद् भागवत महापुराण में हमें देखने को मिलेगा श्री राधा रानी जी का नाम कहीं भी स्पष्ट रूप से नहीं लिया गया, क्योंकि राधा रानी सुखदेव जी महाराज की आराध्या थी और संत लोग कहते थे कि अपनी आराध्या का नाम लेते ही श्री सुखदेव जी महाराज 6 महीने की समाधि में चले जाते थे। और ऐसे में परीक्षित जी का मोक्ष कैसे होता, इसलिए उन्होंने इस बात का ध्यान रखते हुए पूरे ग्रंथ में कहीं भी राधा रानी का नाम स्पष्ट रूप से उल्लेखित नहीं किया है। कथा प्रारंभ होती है एक बार नैमिषारण्य के क्षेत्र में 88,000 ऋषियों ने शौनक जी को अपना प्रधान बनाकर कथा सुनने की इच्छा रखी। भगवान ब्रह्मा के आशीर्वाद से स्थान का चयन हुआ। निमिष का मतलब होता है, नेमी का मतलब होता है चक्र का नुकीला हिस्सा, और निमिष का मतलब होता है समय का एक छोटा सा क्षण। कथा ऐसे स्थान पर हो रही है जहां नैमिषारण्य, जहां एक निमिष भी संत लोग अपना बर्बाद नहीं करते। ऐसे पावन स्थान पर कथा प्रारंभ हुई। श्री सूत जी महाराज को उच्च आसीन कर दिया गया और सौनकादि 88,000 ऋषि सूत जी महाराज से कहने लगे, अज्ञान ध्वंस विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा, सूताख्या ही कथासारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, आपका ज्ञान करोड़ों करोड़ों सूर्य के प्रकाश के समान है। हमारे अज्ञान रूपी तिमिर को नष्ट करिए अपने कोटि कोटि सूर्य समान ज्ञान से, और हमें कथाओं का कोई ऐसा सार कहिए जो हमारे जीवन के लिए, हमारे कर्ण कुहरों के लिए रसायन समान है, हमारे जीवन को आनंद प्रदान कर दे। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, सर्वसाधारण के कल्याण के लिए आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। शौनक जी कहते हैं कि कली काल का ये प्रभाव इस समय जब आन पड़ा है लोगों के ऊपर, कलयुग में कहीं भी कोई भी चीज मंगल नहीं दिखती है। ऐसे में प्राणी, इन कलुषित प्राणियों का कल्याण कैसे होगा, और भगवत प्राप्ति का परम सुलभ साधन क्या होगा। तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, इस संसार में जो सबसे बड़ा भय है वो भय है मृत्यु का। प्रत्येक प्राणी जानता हो या ना जानता हो, ज्ञान ज्यादा हो या ज्ञान कम हो, लेकिन प्रत्येक प्राणी मृत्यु से भयभीत रहता है। और ये पावन संहिता, भगवान का नाम, भगवान का स्मरण, ये कलियुग के कलुषित प्राणियों को
मृत्यु के भय से मुक्त करने वाला है। सूत जी महाराज कहते हैं कि इस संसार का नाम ही मृत्यु लोक है। और ये जो संसार है ना, संसार का तात्पर्य होता है संसरति, शनई शनई धीरे 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 जो क्षीण होता चला जा रहा है, धीरे 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 जो सरकता चला जा रहा है। जब हम पैदा थे तो बालक थे, बाल्यावस्था सरक गई, बड़े हो गए कुमार हो गए, कुमारावस्था सरक गई, और बड़े हो गए युवा हो गए तो जवानी सरक गई, और बड़े हो गए बुढ़े हो गए तो बुढ़ापा सरक गया। और एक दिन वो आया जब लोग बाग कहने लगते हैं कि हमारे दादाजी सरक गए। बस इसी का नाम संसार है। संसार में प्रत्येक प्राणी काल व्याल मुखग्राशा त्राश निर्णाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। प्रत्येक प्राणी काल के व्याल के मुख में, काल व्याल के मुख में ग्रास के समान है, अपनी मृत्यु की ओर निरंतर चला जा रहा है। ऐसे में श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण प्राणियों के लिए अमृत के समान है, मृत्यु के भय को समाप्त कर देने वाला है। मृत्यु तो आएगी, ये निश्चित है। इस संसार में दो ही सत्य हैं, एक तो जीवन जन्म और दूसरा मृत्यु, लेकिन पूर्ण सत्य है मृत्यु। अगर इस मृत्यु के भय से इस कली काल का प्राणी मुक्त होना चाहे तो भगवान नाम और श्रीमद् भागवत महापुराण का उसे आश्रय लेना पड़ेगा। ऋषियों, श्री सुखदेव जी महाराज ने इसी पावन संहिता की 7 दिवसों तक कथा कहकर परीक्षित को भय से मुक्त कर दिया था। इसलिए इस लोक में मनुष्य के लिए सर्वाधिक लाभदायी और पुण्यदायी कोई कथा है, कोई साधन है, तो श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण और वाचन। जब श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुनाने के लिए गंगा तट पर बैठे तो सूत जी महाराज कहते हैं कि उस समय देवता आ गए और सुखदेव जी महाराज से कहने लगे, सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवाश तत्र समागमन। हाथ में अमृत का कलश लेकर आए। सुखदेव जी ने पूछा कि देवताओं कैसे आए? बोले महाराज, मैंने सुना है कि यहां पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाई जाएगी। बोले अवश्य। बोले तो मेरी इच्छा है कि इस सुधा कुंभ को, इस अमृत के कलश को आप रख लें और परीक्षित जी को पिला दें, जिससे कि परीक्षित का ये मृत्यु का भय दूर हो जाएगा और कथामृत मुझे पिला दें। तब सुखदेव जी महाराज बहुत हंसे। सुखदेव जी ने कहा कि छलियाओ, बिना छल के तुमने जीवन में कोई कार्य किया है? क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा काचा क्वा मणिर महान ब्रह्मरात्रो विचार्य एवं तत्र देवांजहाशः। अरे ठगियो देवताओं, तुम क्या कर रहे हो? क्या कांच के टुकड़े की तुलना बहुमूल्य मणि से की जा सकती है? नहीं की जा सकती। तुम हमें कांच का टुकड़ा देकर बहुमूल्य मणि विनिमय के स्वरूप में मांग रहे हो। अभक्तांश विज्ञाय न ददौ सा कथामृतम
और देवताओं को इस कथामृतम के योग्य न समझते हुए श्री सुखदेव जी महाराज ने उस कथामृतम को नहीं पिलाया। कलुषित इस संसार के कलयुग से कलुषित प्राणियों के उद्धार के लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं आकर श्रीमद् भागवत महापुराण वांग्मय में विराजमान हुए। श्री सूत जी कहते हैं कि अब आगे की कथा सुने। एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषियो मला सत्संगार्थ क्षमायाता ददृशु तत्र नारदम। ऋषियों, एक समय की बात है कि बद्री विशाल में सनकादिक चारों भाई सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों भैया सत्संग की इच्छा से इकट्ठे हुए। चारों कुमारों का ये काम है कि या तो भगवान की कथा कहते हैं, सुनने वाला मिल जाए तो कहते हैं और कहने वाला मिल जाए तो सुनते। अपना पूरा जीवन ही इन चारों भैया ने भगवान की कथाओं के श्रवण और मनन में लगा दिया। सत्संग की इच्छा से जब बद्री विशाल के पहुंचे, उस समय अचानक नारद जी उन्हें मिल गए और नारद जी के चेहरे पर देखा कि बड़े सुंदर हाव भाव नहीं थे, बड़ी व्यग्र मुद्रा में नारद जी थे। तो चारों भैया ने पूछा, कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तवा इदानीं शून्य चित्तोषि गतवित्तो यथा जना तमेदं मुक्त संगस्य नोचिदं बद कारणम। अरे भैया, ये मुंह लटकाए हुए कहां से चले आ रहे? आपका मुंह देखकर मुझे ऐसे लग रहा है जैसे गद वित्तो यथा जना, जैसे किसी महाजन का धन हरण कर लिया गया हो, या ऐसे कहें जैसे सरकार ने रातों रात 1000-500 के नोट बंद कर दिए हो, ऐसे आपका मुख लग रहा है। नारद जी कहते हैं, भैया प्रणाम करते हैं। नारद जी कहते हैं, भैया मैं अपनी समस्या आप सबके समक्ष रखता हूं। मैं भी इस संसार में सत्संग की इच्छा करने के उद्देश्य से घूम रहा था कि कहीं बैठकर सत्संग करूंगा, भगवत चर्चा करूंगा, कोई ऐसा भगवान का नाम लूंगा। पूरे पृथ्वी पर सब जगह गया, पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरीम तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुवर्धनम। समस्त भूमंडल पर मैं घूम आया, लेकिन मैंने देखा कहीं पर भी किसी के चित्त को शांति नहीं है। सबसे पहले मैं संतों के यहां गया तो देखा पाखंड निरता संता। पृथ्वी लोक के सारे संत पाखंड में व्यस्त हैं। पाखंड का मतलब होता है पापस्य खंडा पाखंडा, जो पाप का ही एक हिस्सा होता है। आज की कथा की थकावट इतनी ज्यादा हो जाती है कि पहले दिन तो केवल बस थोड़ी समय ही सुनने का और कहने का मन होता है। संतों को पाखंडी देखा और जब गृहस्थों के यहां जाकर देखा तो गृहस्थ भी कोई कम नहीं थे। तरुणी प्रभुता गे हे श्याल को बुद्धिदायका। हर घर में देवी जी का, श्रीमती जी का चलावा है। और घर में अगर कोई सलाह परामर्श की बात आती है तो बुढ़ों को, घर के बुजुर्गों को नहीं बुलाया जाता। शाल को बुद्धिदाय का, तो बुद्धि देने के लिए साले साहब आते हैं। घर में बैठे हुए वृद्धों को कोई पूछने वाला नहीं होता है।
एवं पश्यन कलिर्दोषान। कलयुग के इतने भयंकर दोषों को देखकर जब घूमते घूमते मेरा मन कहीं नहीं लगा, यमुनाम तटमापन्नुम यत्र लीला हरेर्भूत, तो मैं यमुना जी के पावन पुलिन पर पहुंच गया, अर्थात वृंदावन पहुंच गया, जहां पर भगवान का लीला धाम है, जहां भगवान स्वयं विराजमान रहते हैं। लेकिन जैसे ही भैया वहां पहुंचा तो वहां भी मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां भी दृश्य देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। तत्राश्चर्य मया दृष्टम श्रूयताम तन्मुनीश्वरा, एका तु तरुणी तप तत्र निषण्डा खिन्न मानसः। जब मैं वृंदावन पहुंचा तो वहां भी मुझे इतना बड़ा घनघोर आश्चर्य दिखाई दिया कि एक तरुणी और उसके समक्ष पड़े हुए हैं दो वृद्ध, दोनों अचेत अवस्था में पड़े हैं वृद्ध, और तरुणी बैठकर रुदन कर रही है, विलाप कर रही है। उस तरुणी के आसपास कुछ और स्त्रियां उसका विलाप करने में सहयोग कर रही हैं। मैं जब पास से जाने लगा तो मैंने सोचा कि इनकी समस्या सुन लूं, क्या दुख है, इस दुख के बारे में जान लूं। लेकिन तब मुझे ध्यान आया कि ये माताओं का काम है। अरे बीच में घुस जाएंगे तो कहीं ये माताएं डांटने न लगेंगे, अरे बाबा तेरा यहां क्या काम। लेकिन जब मैं पास से निकलने लगा तो उस स्त्री ने मुझे बुलाया, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मच्चिंता पिनाशय दर्शनम तब लोकस्य सर्व पाप हरम परम। अरे महाराज जी कहां जा रहे हो? एक मिनट रुकिए। मैंने सुना है कि संतों के केवल दर्शन मात्र से ही इस भव के सारे ताप, सारे संताप नष्ट हो जाते हैं। तब मैंने भी पूछ लिया, काचित तुम देवी, देवी कैसी हो, क्या दुख है? बद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम। हे देवी विस्तार पूर्वक अपने दुख का कारण कहो। तब देवी जी ने अपना पूरा परिचय दिया। अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ। अरे संत, मैं हूं भक्ति देवी और ये हैं मेरे दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य। काल का ऐसा प्रभाव हुआ कि मैं तो युवा हूं और ये मेरे दोनों बेटे जर्जर हो गए हैं, वृद्ध हो गए हैं। कलयुग की वास्तविक स्थिति यही है। हम सबके हृदय में भक्ति ने तो बहुत स्थान बना रखा है। बड़े बड़े मंदिर हैं, बड़ी बड़ी कथाएं होती हैं, बड़े बड़े आयोजन होते हैं। तीर्थ स्थलों में जाकर जब हम देखते हैं तो हमें वहां पर पग रखने के लिए भी जगह नहीं मिलती। हृदय में भक्ति का तो बहुत स्थान। लेकिन कहें कि आपने सारे तीर्थों का भ्रमण कर लिया है, ग्रंथ कितने पढ़े? आपने अपने हृदय में गुरुदेव के पास बैठकर क्या ज्ञान का दीप जलाया? आपके मन में घर परिवार और इस संसार को छोड़कर थोड़ा सा भी वैराग्य का भाव आया? तो ये ज्ञान और वैराग्य हमारे जीवन में वृद्ध हो गए। भक्ति तो तरुणी है। भगवान के नाम का जयकारा लगेगा, तुरंत जयकारा कर देंगे। भगवान के नाम की आरती होगी, आरती में सम्मिलित होंगे। जितनी क्षमता होगी उस क्षमता के अनुसार दान भी करेंगे। लेकिन जब ज्ञान चर्चाएं होती हैं, बड़े बड़े संत बैठते हैं, अच्छे मंच और पंडाल लगते हैं और कोई अच्छे वक्ता जब आते हैं, तब हमें समय नहीं है, हमें सुनने की फुर्सत नहीं है। हम सब लोग समझते हैं कि अगर हम यहां बैठेंगे तो हम अपना समय नष्ट करेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। भक्ति प्रबल होने के साथ साथ ज्ञान और वैराग्य, इन दोनों चीजों का प्रबल होना जरूरी है।
तभी भगवान हमारे अंतःकरण में आकर स्वयं विराजमान होंगे। भक्ति माता ने बताया कि देवर्षि मैं दक्षिण भारत से आई, कर्नाटक में पली बड़ी, कई प्रदेशों में मैं क्षीण भी हुई, और अंत में जब वृंदावन में मैंने प्रवेश किया तब यहां मैं तरुणी हो गई। वृंदावनम पुनः प्राप्त नवी बेनेव स्वरूपिणी। इस ब्रज भूमि की ही यह महिमा है कि यहां आकर मैंने तो अपना नया रूप धारण कर लिया है, लेकिन मेरे दोनों बच्चे अभी भी वृद्ध हैं। और देवर्षि आपने कोई उपाय नहीं किया, तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यता मया। मैं इस स्थान को छोड़कर विदेश भाग जाऊंगा, किसी दूसरे स्थान पर चले जाऊंगा। क्योंकि संतान के बिना मां का मातृत्व पूर्ण नहीं है। ज्ञान और वैराग्य भक्ति माता के दो पुत्र हैं। धीरे 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 वर्षे वर्षे क्रमज्जाता मंगलम नापि दृश्यते। ये कलयुग का ही प्रभाव है। इस कलयुग में धीरे 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 जब कलयुग की आयु बढ़ेगी तो इस समाज में मंगल दृश्य प्रकट नहीं होंगे, अमंगलकारी स्थितियां ज्यादा बनने लगेंगी। वृंदावन में मैंने नया रूप धारण किया है। भक्ति मैया कहने लगी कि देवर्षि एक बात बताओ, आपने कलयुग की इतनी चर्चा की कि कलयुग का यह प्रभाव है, तो हमें एक बात बताइए कि भगवान द्वारकाधीश जब इस लोक से गमन किए तो गमन करने के उपरांत कलयुग ने महाराज परीक्षित के राज्यकाल में इस धराधाम पर प्रवेश किया था। तो कलयुग को परीक्षित जी ने फिर यहां आने कैसे दी, निवास के लिए स्थान कैसे दिया? तब नारद जी कहते हैं कि भक्ति मैया परीक्षित जी बड़े ही धर्मात्मा राजा थे। कलयुग के अनेक दोषों को उन्होंने देखा, लेकिन कलयुग में एक अच्छाई भी थी, एक गुण भी था। गुण क्या था? यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तद फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। तप और योग इत्यादि क्रियाओं के जो फल हैं वो अन्य युगों में सार्थक थे, बल्कि कली काल में तो केवल केशव के कीर्तन से, भगवान के हरि नाम संकीर्तन से ही उतना पुण्य फल प्राप्त होता है जितना कि तप और योग से होता है। गोस्वामी जी भी बढ़िया बात लिख गए, कलि युग केवल हरि गुण गा, कलि युग केवल हरि गुण गा, कलयुग केवल हरि गुण गा, कलयुग केवल हरि गुण गा, हरि गुण गा, हरि गुण गा, गावत नर उतरहि भवधाम, गावत नर उतरहि भवधाम। कलयुग में केवल हरि नाम का ये प्रभाव है, हरि नाम का ये आनंद है कि बस केवल हरि नाम संकीर्तन से ही और भगवान के पावन नामों के स्मरण करने मात्र से ही इस जीव के, इस लोक के सारे पाप कर्म कट जाते हैं और भव सागर से ये जीव पार हो जाता है।
श्रीमद् भागवत महापुराण तो एक कल्प वृक्ष की भांति है देवी। आप जो इससे मांगेंगे वो ये देगा। नारद जी जब इतनी चर्चा कर ही रहे थे तो भक्ति माता ऊंचे स्वर में श्री नारद जी की प्रशंसा करने लगी। नारद जी बोले, देवी इतना परेशान ना हो। जिन प्रभु ने कौरवों की कुत्सित सभा में द्रौपदी की लाज बचाई, ऐसे प्रभु गोविंद आपके दोनों पुत्रों को भी पुनः उसी स्थिति में ला देंगे। इसलिए श्री कृष्ण चरणा भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। श्री कृष्ण चंद्र के चरणों का ध्यान करें, आपका दुख चला जाएगा। गोविंद के पाद पद्मों में अपना ध्यान लगाएं। तब नारद जी ने उपाय करना प्रारंभ किया। वेद वेदांत घोषस्य गीता पाठिर मुहुर्मुहु। ज्ञान और वैराग्य को पुनः होश में लाने के लिए, मूर्छा दूर करने के लिए वेद और वेदांत का घोष उनके कान में किया। गीता पाठिर मुहुर्मुहु। थोड़ी देर के लिए दोनों भैया होश में आते और जैसे ही पाठ समाप्त हो जाता तुरंत उनकी अवस्था पुनः मूर्छित हो जाती। बड़ा प्रयत्न कर रहे थे। प्रयत्न करते करते जब नारद जी के कुछ समझ में नहीं आया कि अब और क्या करें, व्योम वाणी तदय भूमा, तब आकाशवाणी हुई। ए दर्थ तु सत्कर्म सुर से तुम समाचरम। आकाशवाणी हुई कि अगर इन दोनों लोगों को आप स्वस्थ करना चाहते हैं तो सत्कर्म करें। नारद जी ने कहा कि भैया ये मैं वेदों का पाठ कर रहा हूं, वेदांत का पाठ कर रहा हूं, गीता का पाठ कर रहा हूं, ये सत्कर्म नहीं है। लेकिन आकाशवाणी ने इससे आगे कुछ नहीं कहा। नारद जी ने कहा कि कौन बताएगा। आगे चलकर कई संतों के आश्रमों में गए, उनसे पूछने का प्रयास किया, लेकिन सभी प्रकार के संत अपने अपने बहाना लेकर इस बात से बचते दिखे। तब नारद जी ने सोचा कि इस बात का कहीं कोई जवाब नहीं मिल रहा है तो हमें बद्रीनाथ धाम की ओर चलना चाहिए, जहां पर नर और नारायण भगवान स्वयं विराजमान है। भगवान नर नारायण से ही इस प्रश्न का उत्तर लेंगे। लेकिन जैसे ही हम बद्री विशाल की ओर पहुंचने वाले थे, मार्ग में भैया आप मिल गए, तो इस बात का उत्तर आप मुझे दें। चारों भैया बोले, अरे देवर्षि, बस इतनी सी छोटी बात। अरे महाराज, इतनी छोटी बात? मैं कितने दिन से परेशान होकर घूम रहा हूं, आप कह रहे हैं इतनी? हाँ, बस इतनी छोटी बात। बोले मतलब? बोले मतलब ये, मां चिंताम कुरु देवर्षि हर से चित्ते क्षमा वह। अब तुम चिंता ना करो। शनकादियों ने कहा कि जो भौम वाणी हुई थी, जो आकाशवाणी हुई थी, उसका कोई और मतलब नहीं था, केवल इतना था, श्रीमद् भागवतालापा शातु गीता शुकादिवी। सत्कर्म कोई और नहीं है, श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण और वाचन है। ये शुक यानी कि तोते के मुख से लगा हुआ है। श्री सुखदेव परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री सुखदेव जी महाराज ने इस ग्रंथ को अपने मुख से कहा है, श्री परीक्षित जी को सुनाया है। नारद जी कहने लगे कि भैया, ये मैं जानता हूं कि श्रीमद् भागवत महापुराण बहुत पावन और पवित्र पुराण है, लेकिन इसमें तो वेदों का ही सार है, और मैंने पूरे वेद सुना दिए तब कुछ नहीं हुआ, तो इससे क्या होने वाला है?
और मेरे पिता स्वयं ब्रह्मा जी ने मुझे श्रीमद् भागवत महापुराण का ज्ञान कराया था। और ये वेद रूपी वृक्ष का ही एक फल है। तब शनकादिकों ने अनेक उपमाएं देकर नारद जी को समझाया। शनकादिक कहते हैं कि अच्छा भैया एक बात बताओ, आम के वृक्ष में बहुत मीठा फल लगता है। बोले हाँ। बोले तो इसका मतलब है कि क्या आम का जड़, आम का तना, आम का पत्ता खाने से भी वो मिठास आएगी? बोले महाराज नहीं आएगी। बोले बस ये है, वेद भगवान है जड़ और उनका पका हुआ अमृतमयी ज्ञान फल है श्रीमद् भागवत महापुराण। और उदाहरण दिया कि जैसे गैया मैया का दूध होता है और दूध से ही घी बनता है और घृत से भंडारों में पूड़ियां छनछनाई जाती हैं। कोई कारण आ जाए और घृत खत्म हो जाए तो क्या दूध डालकर पूड़ियां बनाई जा सकती हैं या दीपक जलाया जा सकता है? बोले नहीं जलाया जा सकता। बोले दुग्ध का ही तो अंतिम फल है घृत, फिर इससे ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता? बोले महाराज अपनी अपनी विशेषताएं हैं। बोले बस यही मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं नारद। वेद भगवान का अपना काम है। वेद भगवान ज्ञान के भंडार है। प्रत्येक व्यक्ति उन्हें समझ ले ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि वेदों के बारे में कहा जाता है परोक्षवादिना वेदा। वेद भगवान कहते कुछ और है, उसका अर्थ समझने में कुछ और होता है। इसलिए संगोपांग विधि के माध्यम से इन वेदों का अध्ययन कराए जाने की भारतीय संस्कृति में परंपरा रही है। नारद उसी वेद वृक्ष का ये पका हुआ मीठा फल है श्रीमद् भागवत महापुराण। और यही सत्कर्म तुम्हें करना है, क्योंकि बिना सत्कर्म किए, बिना सत्संग किए जीव की मुक्ति नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न कोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। नारद जी कहने लगे कि महाराज ये मेरा परम सौभाग्य है कि आप जैसे संतों का मुझे दर्शन प्राप्त हुआ। और मेरी जो पीड़ा थी